हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका आप इस चैनल पे। इसमें हम इन्वायरमेंट जो है पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं। 21वां क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश है कौन है। ऑप्शन ए में हम देखेंगे। ऑप्शन ए है कतर, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी भारत। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है कतर। ठीक है, कतर देश जो है प्रति व्यक्ति के हिसाब से दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश है। लेकिन अगर मिलाया जाए, ठीक है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से नहीं, टोटल के हिसाब से अगर देखा जाए तो चीन जो है, चीन सर्वाधिक उत्सर्जक कार्बन डाइऑक्साइड वाला देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 22वें का ऑप्शन क्या है हमारा सही? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन ऑक्साइड जो है मोनोऑक्साइड क्या है? पॉल्यूटेंट है लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑप्शन गलत है, ये हमें बताना है। फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है। लेड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु होता है। और ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये कि फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है, तो ये एकदम सही है। कार्बन डाई मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक होता है, ये भी सही है। ए सही है, बी सही है और ऑप्शन सी लेड जो होता है, यहाँ पे लीड लिखा हुआ है, ये लेड है। ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? डी है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 24वां क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया या क्वाइंट किया है? ठीक, ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट विटेकर, ऑप्शन सी आर्थर टांसले, ऑप्शन डी है अर्नेस्ट हैकल। तो राइट ऑप्शन क्या है? अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने जो है 1866 में इकोलॉजी शब्द इजाद किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोटोन, 25वां क्वेश्चन है कि इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? एच प्रजातियां, कीस्टोन प्रजातियां, एंडेमिक प्रजातियां, फॉस्टर प्रजातियां। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है एच प्रजातियां। ठीक है, ये इकोटोन में जो पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा एच प्रजातियां। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए इकोटोन होता क्या है। तो दो बायोम होते हैं, दो अलग अलग, जैसे कि ये समुद्र है और ये जंगल है, तो इनके बीच का ये जो कन्वर्जन जोन होता है, ठीक है, जहाँ पे ये संक्रमण जो वाली जगह होती है, यही चीज़ क्या कहलाती है? यही चीज़ इकोटोन कहलाती है। इकोटोन में जो है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे जीव जंतुओं की मात्रा बहुत अधिक होती है और यहीं पे पाई जाने वाली प्रजाति होती है उसे क्या कहा जाता है? एच स्पेसीज या एच प्रजातियाँ कहा जाता है। 26वां क्वेश्चन है हमारा, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? केवलादेव, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, भरतपुर ज़िले में है। मानस, ये कहाँ है? ये असम में है। देखिए, थोड़ा सा एडिशनल भी हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है। दुधवा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश पीलीभीत में है ये। और ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये है उत्तराखंड में है। तो अब हमें ऑप्शन क्या बताना है कि जो साइबेरियन सारस होता है वो
किस में मिलता है? तो साइबेरियन सारस कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा केवलादेव नेशनल पार्क में मिलता है। केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में एक दो चीज़ें और जान लीजिए कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये यूनेस्को के तहत क्या है? यूनेस्को के तहत एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है ये? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। ठीक है, तो केवलादेव नेशनल पार्क में क्या पाए जाते हैं? साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चट्टान के प्रकार, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। चट्टान के प्रकार होते हैं 1, 2, 3, 4। तो ये सबको पता है कि चट्टान के प्रकार कितने होते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में 27वें क्वेश्चन का आंसर जो है बताइए, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा। 28वां क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। 28वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 29वां क्वेश्चन है अर्थ हावर। ठीक है, ये अर्थ हावर है। अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। यूनेस्को, WWF, WWE वाला मत समझ लीजिएगा। ये क्या है? ये वाइल्ड जो होता है उससे मतलब है। जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन और IUCN। तो हमारा 29वां का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है WWF। ठीक है, तो 5 मिलियन समर्थक के साथ जो है 100 देशों में फैला हुआ है अर्थ आवर। ये इन्हीं के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष। किनके द्वारा? WWF के द्वारा। 30वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30वां क्वेश्चन है NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस AE नायडू, जस्टिस लोकेश्वर सिंह, जस्टिस मार्केंडू काटजू और इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है हमारा B, जस्टिस लोकेश्वर सिंह जो हैं NGT के जो हैं पहले अध्यक्ष हैं। तो हमें आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि कब NGT की स्थापना हुई थी। स्थापना हुई थी। ठीक है, NGT की कब स्थापना हुई थी ये आप बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 31वां कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? पौधों की बहुत सी संस्कृति, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या सब्जियों के अध्ययन से संबंधित है? सोचिए थोड़ा सा, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? पौधों की प्रजातियों से संबंधित है और ये एक तरीके की टेक्निक भी है जल में पौधों का संरक्षण और पोषण और विकास करने का। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन है हमारा, जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? कौन से जंगल? जवाई के जंगल। ठीक है, जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो हमारा जो 32वां का राइट ऑप्शन है वो क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान में जो पाली ज़िला है वहीं पर जो है जवाई के जंगल स्थित हैं। कहाँ पे है ये? पाली ज़िले में अवस्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? तो एक्शन प्लान का जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो बनाया गया है, कौन इससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय जल मिशन, ऑप्शन बी है प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन सी है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन,
और ऑप्शन डी है सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? 33वें का राइट ऑप्शन क्या है? बी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है 33वें का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन है ग्रीन इकॉनमी किसके नेतृत्व में है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसे यूनेप भी कहा जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके ये बताइए कि यूनेप का कि वो कहाँ पे है। इसे बोलते हैं कार्यालय बोल सकते हैं या ऑफिस, जो भी, ये कहाँ पर है? ठीक है, ऑप्शन सी है यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी डी है IUCN। तो ग्रीन इकॉनमी किससे संबंधित है? यूनेप से ही संबंधित है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा 35वां। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो 35वां क्वेश्चन है हमारा और इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो ये याद रखिएगा आप कि जो पश्चिम घाट का सबसे उत्तरतम हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव आता है, खास करके वो क्या है, ज़्यादा संवेदनशील जगहों में से एक है। तो कॉमन सेंस के बेसिस पे भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। ऑप्शन। अब हम लोग 36वां क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ठीक है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। तो 36वें का राइट ऑप्शन क्या है? विक्रमशिला से ही अंदाज़ा लगा लीजिए, विक्रमशिला जहाँ पे भी होगा वहीं पे गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भी होगा। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था प्राचीन इतिहास में आप पढ़ेंगे, जो कि पाल वंश ने बनवाया था, तो वो बिहार में अवस्थित है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? बिहार में ही है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में है, जो गंगा डॉल्फिन सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद रखिए कि डॉल्फिन क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या? राष्ट्रीय जलीय जीव है। 37वां हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 37वां है कि निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल में कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग यानी कि ABS तंत्र से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये किससे संबंधित है? ओजोन से संबंधित है। जेनेवा प्रोटोकॉल भी इससे संबंधित नहीं है, नगोया भी नहीं है, वो क्योटो प्रोटोकॉल भी नहीं है, क्योंकि ये कार्बन किससे, कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये संबंधित है एक्सेस और एंड बेनिफिट शेयरिंग से। ये कब हस्ताक्षरित किया गया था? 2010 में हस्ताक्षरित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 38वां कि किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? भोपाल को, नागपुर को, मैसूर को, लखनऊ को। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है नागपुर, ऑप्शन बी। और इसी को जो है टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। निम्नलिखित में से हमें ध्यान देना है कि कौन कहाँ पर अवस्थित है, देश के हिसाब से उसका क्रम बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूँ सुधार केंद्र, तो ये कहाँ पर अवस्थित हैं? तो ऑप्शन ए है इटली, फिलीपींस, मैक्सिको, फिलीपींस, इटली। ऑप्शन सी है फिलीपींस, इटली, मैक्सिको और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 39वें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है?
वो ए है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का जो कार्यालय कहाँ है वो है इटली में। ठीक, इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फिलीपींस में है। भारत में इसका एक छोटा सा केंद्र भी बनाया गया है। वो भारत में जो इसका केंद्र है वो कहाँ पे है? कटक में है, उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र, तो ये कहाँ पे है? ये मैक्सिको में। सबसे ज़्यादा यहाँ पैदावार भी इन्हीं की होती है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन ए है हमारा। अब इस वीडियो का हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए क्या है? वेनिस। ऑप्शन बी क्या है? जेनेवा। ऑप्शन सी है जेनेवा वो रोम। ऑप्शन सी जेनेवा। ऑप्शन डी पेरिस। तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। लगातार हम लोग 20 सेट जो हैं इन्वायरमेंट या पर्यावरण से संबंधित जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।